شهد شعیب گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. خدای بزرگ و شکست ناپذیر. अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के एज पर खड़ी है तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो सिर्फ ईरान और इसराइल की वॉर नहीं है, इसमें अमेरिका भी डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अभी के टाइम जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो टेंशन्स में है और ग्लोबल इकोनॉमी हिल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का एक टर्निंग पॉइंट बना एक अटैक, जिसमें ईरान की सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ईरान वर्सेस इसराइल के करंट सिचुएशन कैसे शुरू हुआ और आगे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 28 फरवरी 2026 इसराइल और यूनाइटेड स्टेट ने ईरान पर एक कोऑर्डिनेट मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन लायन रोआर। इसमें टारगेट था मिलिट्री बेसिस, मिसाइल फैसिलिटीज और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ये जो स्ट्राइक था ये यहाँ तक नहीं रुका, ये तेहरान तक पहुँच गई और इसी अटैक में ईरान की जो सुप्रीम लीडर थे खामेनी, उनकी मौत हो गई। और ये जो मूवमेंट था यही कॉन्फ्लिक्ट का ब्रेकिंग पॉइंट बन गया। इस अटैक के बाद इसराइल का कहना है कि ये प्री इम्पेटिव अटैक था और ये फ्यूचर थ्रेट्स को रोकने के लिए ही किया गया है। लेकिन ईरान ने इसे डायरेक्ट वॉर डिक्लेरेशन माना और इस अटैक के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने मैसिव रिटेलिएशन स्टार्ट किया। इसके बाद ईरान ने इसराइल के काफी जगह पर मिसाइल फायर किया, यूएस बेसेस टारगेट हुए और इतना ही नहीं, यूएई और गल्फ कंट्रीज में काफी ब्लास्ट रिपोर्ट हुए। ड्रोन और ब्लास्टिक मिसाइल अटैक ने पूरे मिडिल ईस्ट को शॉक कर दिया। यूएई में जो ड्रोन स्ट्राइक हुआ उसमें काफी सिविलियंस भी मारे गए और डजन्स इंजर्ड भी हुए। यानी ये जो वॉर था ये अब सिर्फ दोनों कंट्रीज में लिमिटेड नहीं था, ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका था। सिचुएशन और डेंजरस तब बनी जब ईरान की बैक्ड ग्रुप हिज़बुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट लॉन्च किया, जिसके बाद इसके जवाब देते हुए इसराइल ने भी तुरंत एयर स्ट्राइक किया और इसके बाद इसराइल ने नेशन वाइड स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक वीडियो में स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मैं ये ऐलान करता हूँ कि अमेरिका ने ईरान में मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन स्टार्ट किया है। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. और इतना ही नहीं, उन्होंने ईरान को थ्रेट भी दिया कि अगर रिटेलिएशन कंटिन्यू हुआ तो रिस्पांस और भी हार्ड होगा। और इसके रिगार्डिंग ट्रंप का एक डिटेल ट्वीट भी वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने ये क्लियर कहा था कि ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है और इससे पॉलिटिकल डिबेट और भी इंटेंस हो गई। दोस्तों, अभी इस वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। इसके लिए 100 फ्लाइट कैंसिल हुई है और इंडियन एयरलाइंस ने भी 350 फ्लाइट कैंसिल कर दी। और इतना ही नहीं, ऑयल प्राइस भी सडनली स्पाइक हुए। यानी दोस्तों, इस वॉर का इफेक्ट डायरेक्टली ग्लोबल इकोनॉमी पर हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है? क्योंकि अगर अमेरिका इसमें डीपर इन्वॉल्व होता है, गल्फ कंट्रीज जो है वो भी इसमें एंटर करते हैं और रशिया और चाइना अगर इमीडिएटली इसको सपोर्ट करते हैं तो सिचुएशन और भी डेंजरस हो सकता है। फिलहाल अभी डिप्लोमेसी ऑलमोस्ट रुक चुका है और दुनिया वेट कर रहा है नेक्स्ट मिसाइल के लिए नहीं, नेक्स्ट डिसीजन के लिए। क्योंकि दोस्तों, एक गलत मूव हिस्ट्री बदल सकता है। आज के लिए इतना ही। आपका क्या राय है इसके बारे में बताना कमेंट में।